देखिए, हमने नेक्स्ट लास्ट टर्न पर हम लोगों ने देखा था कि जो निरंतर आवेश वितरण होता है ये तीन टाइप से होता है। पहला पहला क्या था? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा क्या था? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण, है ना। पहला तो हम लोग रेखीय आवेश वितरण को और रेखीय आवेश घनत्व को हम सब लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ये देखिए, इसकी डिफिनेशन बड़े अच्छे से लिखी जा सकती है। जैसे आपने रेखीय का किया वैसे ही जब किसी आवेश का जब किसी आवेश का वितरण वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है, किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए कितना आसान डेफिनेशन है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं, है ना। अभी मैं डायग्राम बना करके इसको बढ़िया से आपको समझाता हूं। देखिए, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा लिख दीजिए, उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक पृष्ठ है। हमारी तरफ देखिए, ये कोई पृष्ठ है। इसी पृष्ठ पर एक समान आवेश जो है क्या है? वितरित है। एक समान आवेश वितरित है भाई, उसी को तो कहते हैं। देखिए, जब किसी आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है। देखिए, समान रूप से हो गया। इसी में हमने एक अल्पांश को चुना। इस अल्पांश पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कौन सा चार्ज? dq, और इसका एरिया मान लीजिए क्षेत्रफल है ना, इसका एरिया क्या है? दिए है। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ न लिखिए क्योंकि यहाँ लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, ये होता है dq बाई da। समझ रहे हैं ना? यहां से आप लिख सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा इंटू da। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, देखिए इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति
मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? भाई ए की बीमा तो मीटर स्क्वायर होगी। अगर मैं इसके बीमा की बात करूं, अगर मैं इसके बीमा की बात करूं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, और अपान यहां क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप ए, इसको लिख सकते हैं टी, और इसको लिख सकते हैं एल पर पावर -2। ठीक है, तो इसकी बीमा यहां हो जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल पर पावर -2 ए टी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये इसकी बीमा हो गई, बीमा हो गई। अब देखिए, मैंने कहा इसी अल्पांश से आर दूरी पर, इसी अल्पांश से आर दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 है। लिखना पड़ेगा आपको। माना, देखिए लिखे यहां, माना, देखिए कितना आसान है। माना अल्पांश, अल्पांश से आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जिस पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, रखा गया है, परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो अब कूलाम का नियम लगा दीजिए। क्या करिए? कूलाम का नियम लगा दीजिए और एफ को निकाल लीजिए। इसे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू dq इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। यही होता था ना? बोलिए भाई। यहां एक काम करिए, ये सरफेस है, डीएस लिख दीजिए यहां, है ना? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यस से करते हैं, और बस ये हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीएस, सरफेस की बात हो रही है। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास हो गया ना? अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे? F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू dq की जगह पर ए वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। कौन सा? सिग्मा इंटू डीएस इंटू क्या? इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये निकल गया। अब आप जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये डीएफ लीजिए। क्यों? क्योंकि अल्पांश के नाते है, अल्पांश के नाते है। अब हम यहां बात करेंगे, ये अल्पांश के कारण है, सरफेस के कारण जब निकालेंगे तो क्या करते हैं? इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। यही बताया था ना आपको। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा लगने वाला बल। अब जब डीएफ का इंटीग्रल करते हैं तो क्या मिलता है? एफ बराबर इंटीग्रल लगाइए 1/4πε0 K इंटू सिग्मा डीएस इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा Q0 अपान πε0 K इंटू इंटीग्रल, हाँ, सिग्मा डीएस बाद में लिखेंगे, सिग्मा अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर इंटू क्या? डीएस। ये चीजें आपकी हो गई। फार्मूला यही है, समझ रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो,
निर्वात हो तो ये का मान कितना होता है 1। तो यहां से F इक्वल टू हो जाएगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इंटीग्रल सिग्मा अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर इंटू क्या हो गया dx। ये आपकी फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने के लिए यहां यस लिख देते हैं। यस का क्या मतलब है, हम सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। इस तरह से आपकी ये मैंने आपको बता दिया क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण कितना आसान है। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको चलना है और चलने के बाद आपको फार्मूले को प्रूव कर देना, बस काम खत्म हो गया। नोटेड। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आयतन आवेश वितरण। क्या आयतन, इसको कहते हैं हाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब किसी आवेश का वितरण किसी आयतन पर समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। डेफिनेशन हो गई। अब यहां पर बात करेंगे हम आयतन आवेश घनत्व की, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए चालक के प्रति एकांक आयतन में, है ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किसे पे कहते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डेफिनेशन बिल्कुल कुछ नहीं था, सिर्फ उसी को चेंज करना था। ठीक है, अब देखिए ये कोई मान लीजिए आपका वो है, इसी में एक छोटा सा हमने अल्पांश ले लिया, छोटा सा अल्पांश ले लिया जिस पर चार्ज कितना है dq, वॉल्यूम कितना है dv। बात समझ रहे हैं ना। अब आप यहां लिखेंगे, यहां से लिखते हैं आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा dq अपान क्या dv। वही बात हुई कि नहीं हुई। यहां से क्या लिख सकते हैं dq बराबर रो इंटू dv। हो गया कि नहीं। ये आप फार्मूला पकड़ के रखेंगे, इक्वेशन 1 हमने मालूम। मात्रक की बात करें, देखो अब्दुल रहमान, यूनिट कितनी होगी, मात्रक माने यूनिट, है ना, यूनिट कितनी होगी आप जान भी रहे हैं कि कूलाम, है ना, प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, बीमा भी पिछले अनुभव के हिसाब से लिख सकते हैं। बीमा बराबर हो जाएगा L पर पावर -3 A और क्या T। होगा कि नहीं होगा, देखिए लिख दिया आपने, कुछ था ही नहीं। आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये। अब देखिए इसी अल्पांश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर कौन सा आवेश रखा हुआ है Q0, उसी को लिख देंगे। यहां लिखिए, हम माना अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक के। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार,
कूलाम के नियमानुसार, है ना, डीएफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू डी क्यू इंटू क्या, Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। उसी तरह से हमने लिखा, यहां लिखा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डीएफ बराबर 1/4πε0 के इंटू डी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं रो इंटू डीवी इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। अब आप जानते हैं कि संपूर्ण सरफेस के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही तो है ना। चलिए इसलिए लिखेंगे संपूर्ण आयतन के लिए, डीएफ को इंटीग्रेट किया, क्या मिलेगा, एफ बराबर इंटीग्रल लगाए, यहां वी लगा दीजिए, यानी हम आयतन की बात कर रहे हैं। 1/4πε0 के इंटू रो डीवी इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। ये हो गया। यहां से देखिए यह बराबर कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, Q0 अपॉन 4πε0 के इंटू रो इंटू, हाँ, क्यूबी रो इंटू R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R इंटू डीवी। ठीक है। अब आप यहां पर एक लाइन और बढ़ा दीजिए, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो के का मान कितना होगा, 1। तो यहां से F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू इंटीग्रल V बढ़ा दिया मैंने यहाँ, रो अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R इंटू क्या, डीवी। बस ये आपके फॉर्मूला का मैंने देखिए डेरिवेशन कर दिया। कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। बस एक काम करिएगा कि आप यहां से जब जाइएगा तो इन सारे डेरिवेशन को, इन सारे आर्टिकल्स को, इन सारे डेफिनेशन को एक बार घर पर जरूर रिवाइज करिएगा, फिर आपको ये भूलेगा नहीं।